नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा थाईलैंड किंग के बारे में। बेसिकली यहाँ पर थाईलैंड किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है जर्मनी के अंदर। सिर्फ जर्मनी में नहीं, मैं बता दूं जो खुद लोग हैं थाईलैंड के, जो सिटीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं अपने राजा के प्रति, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो इसका रीज़न क्या है, जर्मनी में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सभी की चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 31,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा थाईलैंड के बारे में। देखिए, थाईलैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि उस देश के अंदर संविधान है, उस देश के अंदर पार्लियामेंट है, उस देश के अंदर चुनाव होता है, लोग चुन कर आते हैं, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो आपका मोनार्क होता है। बेसिकली हेरिडिटरी के थ्रू चुन कर आते हैं। जो राजा का प्रथा है, जो सिस्टम है पूरा वैसे चलता आ रहा है। उसको आप कंपेयर करिए हमारे देश के साथ, तो आप हमारे देश में आपको पता है जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ चुन कर आते हैं, इलेक्शन होता है उनका। ऑल्दो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो चुन कर आते हैं। लेकिन थाईलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में भी आप देखिए जो क्वीन होती हैं वो भी एक हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो भी एक मोनार्कियल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। थाईलैंड के जो राजा हैं इस समय, उनका नाम है महा वजीरलोंगकोर्न। तो ये बेसिक राजा हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर भी आपको अपर हाउस, लोअर हाउस मिलेगा। वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, अराउंड 7 करोड़ है। अगर कोरोना वायरस केसेस की मैं आपसे चर्चा करूँ तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं देखने को मिलते हैं, अराउंड 3000 केसेस ही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आपने सुना होगा थाईलैंड एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। इसकी वजह से आपने कई बार बैंकॉक हो गया, पटाया हो गया, इस तरह के डेस्टिनेशन सुने होंगे, बहुत लोग जाते हैं। तो यहाँ पर केसेस की संख्या ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सी इसमें आगे क्या है, लेकिन डेथ वहाँ पर 58 हुई है। तो दोस्तों ये पूरा मामला हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये हमारा भारत, इसके राइट साइड में आप जाओगे साउथ ईस्ट एशिया में तो म्यांमार पड़ेगा, और उसके बाद आता है आपका थाईलैंड। थाईलैंड जैसा कि मैंने बताया एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां पर राजा का सिस्टम है, राजा है। तो आप सोच के देखिए जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे अपने राजा से इस स्थिति में। यहाँ पर उनकी वही आशा होगी कि कोरोना वायरस के समय जो राजा हैं वो हमारे पास रहें, और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं वहाँ के लोगों को, वो उसका यहाँ पर सॉल्यूशंस दें, यहाँ पर उनके लिए मदद करें। लेकिन क्या हो रहा है कि जो थाईलैंड के राजा हैं इस समय, जो मैंने आपको बताया, वो डायरेक्टली चले गए हैं जर्मनी में। यूरोप का देश है जर्मनी, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। लेकिन आपको पता है कि यूरोप में एक बहुत ही फेमस माउंटेन है एल्प्स। तो एल्प्स जो है ये जर्मनी में भी आता है, इसका हिस्सा। तो जर्मनी का अगर आप साउथर्न साइड देखेंगे, ये यहाँ पर एक होटल है जिसका आप नाम देख सकते हो, ग्रैंड सोनेनबाइकल। बेसिकली यही होटल, मैं आपको और जूम इन करके दिखा देता हूं। यहां पर ये करीब 3 महीने से रुके हुए हैं जो थाईलैंड के राजा हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं। आप न्यूज़ में भी यहां पर देख सकते हो, प्रोटेस्ट ब्रेक आउट एट जर्मन होटल वेयर थाई किंग इज स्टेइंग विथ हिज हारेम। जर्मन होटल, जैसा मैंने बताया, सोनेनबाइकल, ये जर्मन में ये होटल है वहाँ पर, और यहाँ पर राजा रुके हुए हैं विथ हिज हरेम। देखिए हरेम बेसिकली ये मुस्लिम फैमिली में बेसिकली क्या होता है कि उनका जो हाउस है, घर है, वहाँ पर एक प्राइवेट प्लेस होता है महिलाओं के लिए, औरतों के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेस होता है ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। यहाँ पर एक अलग प्लेस बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे ये समझ में आया, हारेम, राइट। तो यहाँ पर कई सारी महिलाओं के साथ एक तरह से जो थाईलैंड के राजा हैं वो रुके हुए हैं इस पर्टिकुलर होटल में। और इसकी वजह से जब से थाईलैंड के अंदर मार्च से कोविड-19 फैला है, आउटब्रेक फैला है, वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। थाईलैंड के लोग नाराज़ हैं, जो जर्मनी में लोग हैं वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी में भी वहाँ पर थाईलैंड के लोग होंगे। तो जो आसपास के लोकल हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो थाईलैंड के जो राजा हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए जो पूरा होटल मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर वो करीब 100 लोगों के साथ एज अ सर्वेंट वगैरह आप जैसे भी बोलिए, 100 लोगों के साथ रुके हुए हैं, प्लस साथ में 20 महिलाएं भी हैं, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट में आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली जो लोकल लोग हैं जर्मनी में, उनका ये कहना है कि जो पब्लिक हेल्थ लॉज हैं
उसको यहाँ पर ब्रेक किया है थाईलैंड के राजा ने, क्योंकि ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं वो तो फॉलो कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बाहर के देश से कोई राजा आया है और वो इस तरह से इतने सारे लोगों के साथ एक जगह पर रुका हुआ है। और इसीलिए जर्मनी में जो लोग हैं, थाईलैंड में जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो लीडरशिप दिखानी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय लेनी चाहिए, और स्पेशली क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी आई है, जो पूरी इकोनॉमी है थाईलैंड की वो इस समय बहुत ज़्यादा हिट हुई है इसकी वजह से, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो थाईलैंड की जीडीपी है वो करीब 20% आपकी टूरिज्म से आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर कितना ज़्यादा इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ होगा। और इसीलिए जो थाई और जर्मन एक्टिविस्ट हैं वो लगातार होटल के बाहर, यहाँ पर सोनन बाइकल जो होटल है उसके बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं बता दूं प्रोजेक्टर के द्वारा मैसेजेस भी यहाँ पर लगाया गया है। मैसेजेस में क्या लिखा है, वाई डज थाईलैंड नीड अ किंग हु लिव्स इन जर्मनी। मैं आपको ये पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, आप देख रहे हैं ये आपका होटल है। यहाँ पर प्रोजेक्टर के थ्रू ये बेसिक मैसेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वाई डज थाईलैंड नीड अ किंग हु लिव्स इन जर्मनी। और ये होटल जैसा मैंने बताया आपको आल्प्स के जो पर्वत हैं वहाँ पर है ये स्थित, और बहुत लग्जूरियस ये होटल है। इसके रूम्स हैं, इसके स्विमिंग पूल हैं, इस तरह के रूम्स हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस तरीके से यहाँ पर किंग रुके हुए हैं जर्मन के होटल में। दूसरा, यहाँ पर लोगों के द्वारा एक इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है कि अगर आप देखिए जो थाईलैंड की एयरलाइंस है जिसका नाम है थाई एयरवेज, तो जब से कोविड-19 फैला है थाई एयरवेज ने जितने भी फ्लाइट्स हैं यूरोप से आने वाले जाने वाले सभी को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन थाई एयरवेज ने एक एक्सेप्शन रख दिया फॉर म्यूनिच एंड ज्यूरिच। तो बेसिकली यहाँ पर म्यूनिच एंड ज्यूरिच रखने का ये मतलब था कि जो थाईलैंड के किंग हैं उनका यहाँ पर जो भी सर्वेंट्स हो गए, जो वुमेन हो गई, उनको आराम से इजीली ट्रांसफ़र किया जा सके थाईलैंड से जर्मनी और जर्मनी से थाईलैंड। इसको देखते हुए यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना था कि किस तरह से जो राजा हैं वो खुद यहाँ पर जो पूरा लॉकडाउन है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट में ये आया था कि अप्रैल के स्टार्टिंग में जो थाईलैंड के राजा हैं वो 24 आवर्स के लिए बैंकॉक आए थे, सिर्फ 24 घंटे के लिए, और वो वापस चले गए। बेसिकली यहाँ पर उनका ऑफिशियल सेरेमनी था, जो डायनेस्टी होती है उनके फाउंडिंग डायनेस्टी के लिए यहाँ पर सेरेमनी रखी गई थी। इसी की वजह से उनको 24 घंटे के लिए आना पड़ा। और आप सोच के देखिए उनके देश के अंदर इतनी ज़्यादा आपदा है और 24 घंटे के लिए आए और वो वापस चले गए। इसको देखते हुए और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में चल गया, वाई डू वी नीड अ किंग। आप सोचिए इतना बड़ा विरोध हो रहा है अपने राजा के प्रति। यहां पर जो क्रिटिसिज्म है, मैं बता दूं ऐसा बात नहीं है कि ये नया क्रिटिसिज्म है अपने थाईलैंड के राजा की तरफ से। यहां पर जो वजीर लोंगकॉन हैं ये बेसिकली काफ़ी पहले से रेस्पेक्ट नहीं किए जाते थे, क्योंकि उनका जो कंडक्ट रहा है हमेशा से वो अच्छा नहीं था। मतलब यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक राजा को जिस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए प्रजा के प्रति वो सही से नहीं है। उनकी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ये 2016 में स्वान इन किए गए थे, राइट, लेकिन उसके पहले भी जो कंट्रोवर्सीज में ये घिरे रहे हैं अलग अलग चीज़ों में। अब यहाँ पर जो थाईलैंड में लॉ है वो क्या कहता है, क्या कोई पर्सन राजा के प्रति क्रिटिसिज्म कर सकता है? मैं बता दूं थाईलैंड के अंदर ऑलरेडी एक लॉ है जहाँ पर अगर कोई भी पर्सन क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। कोई भी राजा के प्रति, क्वीन के प्रति या फिर उनके किसी भी हेयर के प्रति तो कोई भी क्रिटिसिज्म करता है तो यहाँ पर उसको इंसल्ट या डिफेम माना जाएगा और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलाए जाएंगे। और कई बार यहाँ पर यह कहा गया है क्रिटिक्स के द्वारा कि ये मिसयूज़ किया गया है इस लॉ के थ्रू। यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है उनके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर ये मिसयूज़ किया गया है। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, राइट। और कई बार ये भी बोला गया है कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनको भी इस लॉ के थ्रू यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। जब भी कोई यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता है राजा के प्रति, मोनार्क के प्रति, तो यहाँ पर तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और स्पेशली यहाँ पर थाईलैंड में क्या है कि जो नई जनरेशन उभर के आ रही है सामने, वो अपने राजा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो राजा और यहाँ पर यंग जनरेशन है दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि पहले जो लोग हुआ करते थे, उनके पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं राजा का जो पूरा सिस्टम है वो उसको मानते थे, रॉयल फैमिली को मानते थे। लेकिन इस समय जो रॉयल फैमिली है उनको सेम नज़र से नहीं देखा जाता है यंगर जनरेशन के द्वारा, और इसीलिए इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म
देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी थी, मैं आपको बताना चाहता था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई भी देश हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही क्यों ना हो, वहाँ पर संविधान है, सब कुछ है, लेकिन मोनार्की का जो सिस्टम होगा, हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई पर्सन है वो अच्छा कर रहा हो अपने देश के लिए, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि कोई दूसरा ऐसा मोनार्क आ जाए जो कि गलत करे अपने देश के लोगों के प्रति। तो यहाँ पर जो मोनार्की का सिस्टम है वो शायद कहीं नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो डेमोक्रेसी है कंप्लीट तौर पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जानने को यहाँ पर मिला होगा। मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं स्टडी IQ ऐप पर, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर मैं भी डेली एक MCQ डालता हूँ स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।